जैसे नाम दे दिया गया T3, तो वो जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, थायराइड ग्रंथि निकलते हैं। अब थायराइड नाम एक मैंने पहले बोला कि कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक हमारी मतलब जो हार्मोन निकलता है उसको एक नाम दे दिया गया है थायराइड का। तो थायराइड ये जो T3 T4 हार्मोन निकलते हैं वो हमारे शरीर के अच्छे फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जब ये थायराइड का प्रमाण कम या ज्यादा हो जाता है तो हमें थायराइड रिलेटेड डिजीज होने लगती है। जैसे कि उनको दो नाम हमें दिया गया है, एक तो थायराइड, एक तो हाइपर थायराइड, एक होता है हाइपर थायराइड, दो नाम दिए गए हैं। तो अब बात करते हैं कि हार्मोन थायराइड ग्रंथि में ज्यादा प्रमाण की क्वांटिटी हो जाती है तो उसको हाइपर थायराइड हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। और मतलब अब बात करते हैं कि हाइपोथायराइड क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो ग्रंथि होती है हमारी गले में, जो ग्रंथि होती है उसमें क्या होता है कि कुछ हार्मोन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में निकलने लगते हैं तो उसको हाइपो बोलते हैं, और अगर ज्यादा क्वांटिटी में निकले तो वो हाइपरथायराइड होता है। अब ये बात करते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं हाइपोथायराइड के। तो इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाता है, आपको थकान बहुत ज्यादा होने लगती है, पसीना ज्यादा लगता है, गर्मी बहुत ज्यादा लगने लगती है, और नींद बहुत ज्यादा आने लगती है, वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है आपका, जो हमारा हाइपोथायराइड। इसमें क्या होता है कि हमारे जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, कम बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि हाइपरथायराइड क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जो कुछ एंटीबॉडीज होती हैं तो वो क्या करती है, उसकी हमारी जो ग्रंथि होती है हार्मोन्स के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देती है। तो उससे क्या होता है कि उसका जो फंक्शनिंग होता है वो काम करना बहुत स्लो कर देता है। तो इससे क्या होता है, हाइपोथायराइड हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट भी होता है जो कि हमें बाहर से लेना पड़ता है, जिसके हम लोग मेडिसिन लेते हैं, जो लोग हम लोग थायराइड की मेडिसिन लेते हैं तो उसका बाहर से ट्रीटमेंट होता है। ये क्या होता है कि कोई परमानेंटली नहीं होता है, अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपका 2 से 3 महीने में नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है, अगर आप इसका परहेज करते हैं कुछ चीजों का। अब बात करते हैं कि आपको इसमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसमें बात करते हैं कि एक तो बंद गोभी हमें नहीं खानी चाहिए, फूल गोभी, शलगम, सोयाबीन, चॉकलेट, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, सफेद चावल, या फिर आप वाइट ब्रेड नहीं खा सकते। और नॉन वेज में आप जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो कलेजी होती है वो नहीं खा सकते, और एक गुर्दा जो मतलब नॉन वेज में आता है तो वो आप नहीं खा सकते हैं। हम बात करते हैं कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे कि नॉर्मल जाए। तो हमें क्या होता है कि आयोडीन की कमी होती है, इस वजह से कि ग्रंथि हमारे जो गले में जो होती है वो उसके हार्मोन ज्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं। तो हमें क्या क्या खाना चाहिए, हमें आयोडाइज नमक खाना चाहिए, जिसमें आयोडीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। तो आयोडाइज नमक खाना चाहिए, अंडे का जो येलो पोर्शन होता है वो हमको खाना चाहिए। और तेल की बात करते हैं तो हमें जैतून का तेल इसमें यूज करना चाहिए, जैतून और नारियल का तेल। और अब बात करते हैं कि क्या कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है। ये क्या होता है, ये एक हार्मोन